Hello students, welcome to the online studies of English medium. In today's session, you are going to learn about your subject Social Science of Standard 8, Chapter number 8, India, Challenges and Solutions, Session 2. We have discussed about many points about the challenges and solutions. Okay, so we will continue the remaining point in this section. Let's start with the next point, that is poverty. Poverty is another major challenge faced by our country. It is very true. A situation where a person is deprived of basic necessity like food, clothing, shelter, employment and medical facilities termed as poverty. अब poverty next ऐसी चीज है जो एक ऐसा चैलेंज है जो हमारी कंट्री बहुत ही टाइम से फेस कर रही है, और ये ऐसा सिचुएशन है पॉवर्टी जिसके अंदर जो बेसिक नेसेसिटी है एक पर्सन की वो फुलफिल नहीं होती है, जिसके अंदर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर और एम्प्लॉयमेंट, मेडिकल फैसिलिटीज, ऐसी सब चीजें अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉवर्टी. The percentage of people in Gujarat living below the poverty line is 14.7%. जब ये बुक प्रिंट हुई थी उस हिसाब से जो गुजरात में लोग रहते हैं उसमें पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन 14.7% ऐसे पीपल थे. The criteria of poverty are set on the basis of purchasing capacity and the level of income. अब कोई ना कोई एक क्राइटेरिया होगा जिसके वजह से हम ये चीजें हम मेजर कर पाते हैं कि भाई ये बिलो पॉवर्टी लाइन है या फिर अबाव है. ठीक है, तो ये कैसे होता है? ये एक परचेसिंग कैपेसिटी और जो लेवल ऑफ इनकम है उस हिसाब से जो पॉवर्टी लाइन है वो सेट होती है. ड्यू टू द 5-year plans, education and medical facilities have become more accessible in India. और जो 5 साल का प्लान है, जो 5 साल की गवर्नमेंट का प्लान है, उस बेसिस पे जो मेडिकल फैसिलिटी है, जो एजुकेशन फैसिलिटी है, वो बहुत ही अच्छे से इंडिया में बढ़ रही है. Moreover, the growth of industries has been created lot of job opportunities, which consequently has reduced poverty. अब कहीं ना कहीं ये पॉइंट आ जाता है कि जब हमारा ग्रोथ हो रहा है तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होगा और जो कंट्री का ग्रोथ है वो भी होगा. अब जैसे जैसे इंडस्ट्रीज ग्रोथ होगी तो वैसे वैसे जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिससे फायदा क्या है कि जो पॉवर्टी लेवल है वो एकदम कम हो रहा है. क्यों? क्योंकि उनके पास सैलरी आ रही है, उनके पास पैसे आ रहे हैं, जिससे उनकी जो बेसिक नीड है वो क्लियर कर पा रहे हैं. द इनकम ऑफ द पीपल हैज इंक्रीज ड्यू टू द इंट्रैक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी. और ये चीजें क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो और भी ज्यादा हाई हो रही है. अब सेकंड पॉइंट क्या आ गया? करप्शन, जो एक वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में. करप्शन इन सिंपल टर्म्स मींस लैक ऑफ इंटीग्रेशन और ऑनेस्टी, यूज ऑफ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट और डिसऑनेस्टी गेन. अब करप्शन का एक सिंपल मीनिंग यही है कि जो ऑनेस्टी एक पर्सन में होनी चाहिए वो वहां पे होती नहीं है, तो उसी की वजह से जो करप्शन है वो बढ़ जाता है. ठीक है, इट मीन्स डिसऑनेस्ट बिहेवियर बाय दोज इन पोजीशन ऑफ पावर सच एज मैनेजर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स. अब इसके अंदर आप क्या चीज देखते हो कि जो जब एक पर्सन में डिसऑनेस्टी आती है तो उसका बिहेवियर पूरा चेंज हो जाता है. जो मैनेजर्स होते हैं, अगर उसे कोई काम करवाना होता है, समझ लीजिए अगर हम एम्प्लॉय और मैनेजर से कुछ काम करवाना तो हम क्या करते हैं? उसको ब्राइब देते हैं या फिर कुछ ऐसे पैसे देते हैं जिसके वजह से वो हमारा काम कर दे. तो ये चीज क्या है? ये चीज करप्शन के अंदर काउंट होती है. करप्शन कैन इंक्लूड गिविंग और एक्सेप्टिंग ब्राइब्स or inappropriate gift, double dealing, under the table transaction, manipulation, election, diverting funds, laundering money and defrauding investors. अब ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें करप्शन का एक पार्ट है, जिसके अंदर अगर आप पैसा देते हो तो भी और लेते हो तो भी आप करप्शन कर रहे हो, जो बिल्कुल ही गलत बात है. यू शुडेंट डू दिस थिंग इन योर लाइफ. अब उसके मेजर्स है कि ये चीजें अगर इफेक्ट जो करप्शन है वो कैसे इफेक्ट और किन किन चीजों में इफेक्ट
करती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, हिंड्रेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, मतलब अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके अंदर रुकावट बनती है ये करप्शन। वो कैसे, अब करप्शन समझ लीजिए एक ऐसा पर्सन है जो रोड बनाने में हर चीजें कम ले रहा है, ठीक है, और वो पैसा देके अपना काम ज्यादा करवा देगा, तो जो क्वालिटी है रोड की वो एकदम खराब हो जाएगी, जिससे जो नॉर्मल कॉमन मैन है उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। डिटोरेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज, जो खुद के मॉरल वैल्यूज होते हैं वो एकदम ही हट जाते हैं, जो चीज कभी होनी नहीं चाहिए। वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ऑब्वियसली ये पॉइंट तो आएगा ही, अगर आप ह्यूमन हो तो आपके जो राइट्स है उसका वायोलेशन हो जाएगा करप्शन से। अनकरेजमेंट टू नेपोटिज्म, अब ये चीज भी बहुत ही पॉपुलर हो रही है, ये वर्ड जो नेपोटिज्म है वो, तो अगर आप पैसे देके अपने ही पार्टी को अगर आप रूलिंग में करना चाहते हो फॉर इयर्स एंड इयर्स, तो ये भी क्या एक करप्शन का पार्ट है। लैक ऑफ ट्रस्ट इन लॉ, हम अगर कभी देख लेते हैं कि ये तो भाई, फॉर एन एग्जाम्पल अगर कोई पुलिस ब्राइब लेता है तो हमें क्या लगेगा कि ये लॉ हमारा इंडिया का है, वो पूरा ही ऐसा है, हम जो ट्रस्ट उसके ऊपर है वो हट जाता है। इन्फ्लेशन, पैसे, एक प्रोडक्ट का इन्फ्लेशन भी हो सकता है, या फिर सर्विसेज का भी जो प्राइस है वो भी बढ़ सकता है, वो किसके वजह से होगा, करप्शन की वजह से। स्लो ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ब्रीच ऑफ फेथ, अब इसके अंदर जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होता है। कैसे, उसका बेस्ट एग्जांपल है अगर हम मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं जो बड़ी बड़ी है, वहां पे क्या होता है कि लोग अपने बच्चों का एडमिशन बहुत ही हाई वैल्यू प्राइस कॉलेज को देते हैं और उसमें एडमिशन करवाते हैं, जिससे क्या हो सकता है ऐसा कि जो कैपेबल है, ठीक है, वो जगह पे डिजर्व करना वो पीछे रह जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास पैसे होते नहीं है, और जो इस चीज के कैपेबल नहीं होते वो आगे बढ़ जाते हैं। तो इससे जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो खराब हो जाता है, उस पर डायरेक्ट इफेक्ट होता है, और सेकंड जो चीज है, जो फेथ है, हमें जो भरोसा होता है, वो चीज भी हट जाती है। अब इसके मेजर्स क्या है, गवर्नमेंट हैज फ्रेम सर्टेन लॉज सिंस 1988 टू रिड्यूस एंड प्रिवेंट करप्शन, बहुत सारे ऐसे लॉज भी गवर्नमेंट ने बनाए हैं जिससे क्या होगा, करप्शन कम हो जाएगा। एंटी करप्शन ब्यूरो हैज बीन फॉर्म इन द ईयर 1964, और 1964 में जो एंटी करप्शन ब्यूरो जो ये पूरी चीजें हैंडल करता है, एक ऐसा पार्ट है गवर्नमेंट का लॉ का जो क्या करता है, जो भी करप्शन है, अगर कुछ भी ऐसे केसेस आते हैं तो उस पर वर्क करता है। तो ये कब बना था, इन द ईयर 1964। इट हेल्प पीपल इन चेकिंग एंड कंट्रोलिंग करप्शन, और ये लोगों को चेक करता है, दैट मीन्स कि वो करप्ट है कि नहीं, और जो करप्शन है उसको कंट्रोल करने में ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट पॉइंट आ गया अनएम्प्लॉयमेंट। Introduction of technology in the modern times has added to the burning problem of unemployment. ये बहुत ही मेजर इशू है जो आज के टाइम पे हमारी जैसी कंट्री बहुत ही ज्यादा फेस कर रही है। क्यों? क्योंकि जब टेक्नोलॉजीज बढ़ती है, जब लैपटॉप्स आ गए, कंप्यूटर्स आ गए, तो जो हाथ से रिटन फॉर्म में जो काम होता था वो बंद हो गया। फॉर एग्जाम्पल, द यूज ऑफ कंप्यूटर्स हैज मेड द वर्क फास्टर एंड मोर एक्यूरेट। ये चीज तो हम मानते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है, जो कंप्यूटर है, उससे हमारा जो काम है वो बहुत ही इजी वे में और बहुत ही फास्ट हो जाता है। मशीन हैव रिप्लेस द मैन एंड इट हैज रिजल्टेड इन अनएम्प्लॉयमेंट। अब आप मशीनरी भी देखते हो, अगर आप क्लोथ बनाने की मशीन देखते हो, जो बड़े बड़ी मशीन्स होते हैं, तो उसके वजह से क्या है, मैन की जगह पे अब लोग क्या रखने लग गए, जो इन्वेस्टर्स है या फिर जो कंपनी हो रहे हैं, वो मशीनरी वहां पे रखने लग गए, जिससे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ही ज्यादा हो गया। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हैज लेफ्ट मेनी एग्रीकल्चरल लेबर्स अनएम्प्लॉयड, और ये बहुत ही बड़ा पार्ट है कि जब एग्रीकल्चर पहले करते थे, ठीक है, तो वहां पे नॉर्मली कोई भी इंसान एग्रीकल्चर कर पाता था, बट जो टेक्नोलॉजीज है जिसके अंदर ट्रैक्टर्स वगैरह आज आ गए, या फिर बहुत सारी ऐसी भी एक टेक्नोलॉजी है जो उससे भी ज्यादा है, तो जिससे जो फार्मर्स है वो खुद, जो लेबरर है वो खुद अनएम्प्लॉय होने लग गए, जो एक मेजर माइनस पॉइंट है हमारी कंट्री में या फिर हर एक कंट्री में।
Such laborers facing a tough time to earn their living migrate to cities in search of work. अब नॉर्मली अपन बात करें तो गांव साइड में ये सब चीजें होने लगे तो वो क्या करते हैं, माइग्रेट कर लेते हैं सिटीज के अंदर, जिससे क्या है कि वहां का पॉपुलेशन भी बढ़ जाता है, जो एक माइनस पॉइंट और है. As a result, the rural areas disintegrating. Education has increased and expanded its horizons, but the employment opportunities have not increased at any equal rate, and so the unemployment has increased. अब हमने लास्ट सेशन में एक पॉइंट पढ़ा था कि जो एजुकेशन लेवल है, जो लेवल है पॉवर्टी का, वो जो लेवल है एजुकेशन का वो हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके साथ में जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो भी बढ़ना बहुत ही जरूरी है. अगर हमारे यहाँ पे इंडिया में अगर जो कैपेबल लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं लेकिन उनके पास जॉब्स ही नहीं है, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है, जिससे एक माइनस पॉइंट हमारी कंट्री के लिए भी होता है. The density of population in cities has increased, and as a result, the challenges of water, shelter, transport, health, hygiene and education have grown out of proportion. अब वापस इसमें ये पॉइंट आ गया कि अगर पॉपुलेशन बढ़ती है सिटीज एरिया की, ठीक है, तो वहां का फिर वही प्रॉब्लम हो गया, रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए पानी जो हम यूज करते हैं वो सबका जो यूसेज है वो बढ़ जाएगा, और अगर उतनी कैपेबिलिटी नहीं है वो सिटी में करने की तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होगा. और जो हम सब फेस कर रहे हैं ये एक लाइव चीज हम बोल सकते हैं. अदर चैलेंजेस सच एन इंक्रीज इन डर्टी एंड कंजेस्टेड स्लम्स, द एंटी सोशल एक्टिविटीज, child labor, drug addiction, use of alcohol, mental stress, etc. are the byproducts of the growing urbanization and unemployment. और ये सब ऐसी चीजें हैं जो सच में हमारी सिटीज फेस कर रही है, जो बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए. और इन सब के मेजर प्रॉब्लम क्या है, ओवर पॉपुलेशन. A person who is above 18 years of age and is willing and capable to work and does not get job is called an unemployed person. अब ये डेफिनेशन है एक अनएम्प्लॉयड पर्सन का. अब एक ऐसा पर्सन जो मोर देन 18 इयर्स का हो और जो ही इज विलिंग टू वर्क बट उसके पास वर्क नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनएम्प्लॉयड पर्सन. अब उसके मेजरमेंट्स हम क्या ले सकते हैं. For the solution of this problem, many voluntary organization and the government has developed many plans and policies. ठीक है, अब इस चीज के लिए, ये चीज को रोकने के लिए बहुत ही ऑर्गेनाइजेशन ने या फिर गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाए हैं, जो ये हैं. उनमें से कुछ पॉइंट ये है. शेल्टर फॉर द इकोनॉमिकल बैकवर्ड्स. अब गवर्नमेंट ने ऐसे प्लान्स बनाए हैं जिसके अंदर जो गरीब लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट कम पैसों में या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट में घर उनको प्रोवाइड करते हैं. फ्री एजुकेशन, गवर्नमेंट जो एजुकेशन होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में होती है उनके लिए, ताकि क्या है, जिनके पास पैसों की कमी है वो वहां पे प्रॉब्लम ना आए. प्योर ड्रिंकिंग वाटर, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो गवर्नमेंट हमारे लिए कर रही है, वो हमें प्योर ड्रिंकेबल वाटर देती है. क्लीनलीनेस, सूरत जो है वो ये पार्ट में बहुत ही आगे है. जो सूरत की गवर्नमेंट है वो क्लीनलीनेस का बहुत ही ज्यादा ध्यान देती है, लेकिन एक चीज हमें ध्यान देनी है, वी शुड टेक केयर दैट हमें भी जो क्लीनलीनेस है उसमें और ज्यादा उनकी हेल्प करनी चाहिए. मोबाइल मेडिकल सर्विस, अब ये पॉइंट क्या है, मोबाइल मेडिकल सर्विस जो 108 दैट इज 108 जो सर्विस है वो इसके अंदर इंक्लूड है, जहां पे आप उनको कॉल करते हो और विद इन फ्यू मिनट्स वो आपके पास आ जाते हैं, जिससे क्या है, मेडिकल हेल्थ अगर अर्जेंसी में किसी को चाहिए तो वो वहां पे पॉसिबल होती है. encouragement to cottage industry and handicraft industry with simplified loan facility. अब जहां पे मैकेनिज्म बढ़ रही है, ठीक है, वहां पे ग्रोथ हो रहा है टेक्नोलॉजी का. जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जिसमें कॉटेज और जो हैंड से बनते ऐसी इंडस्ट्री है, तो उनके लिए जो बैकवर्ड में जा रही है, लेकिन हमारी कंट्री, हमारे स्टेट्स क्या कर रही है, जो गवर्नमेंट है वो इस चीज के लिए जो लोन फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कर रही है बहुत ही लो लेवल के इंटरेस्ट पे. ठीक है, तो ये सब ऐसी चीजें, ऐसे मेजरमेंट है जो हमारी कंट्री हमारे लिए कर रही है. नेक्स्ट एक जो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, जो एक्सटर्नल फैक्टर है,
जो चैलेंज हम फेस कर रहे हैं वो है टेररिज्म। टेररिज्म इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। ये पूरी दुनिया में द होल वर्ल्ड इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम। टेररिस्ट एक्टिविटीज आर एन ऑब्स्टेकल इन द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेशन की डेवलपमेंट अगर हो रही है, अगर उसके अंदर टेररिज्म आया तो ये बहुत ही एक ऑब्स्टेकल है, बीच में बहुत ही माइनस पॉइंट है। इट इज एन एविल एफर्ट टू डिस्टर्ब द पीस, ब्रदरहुड एंड यूनिटी ऑफ अ नेशन। और अगर टेररिज्म होती है तो ये एक माइनस पॉइंट है हमारे ब्रदरहुड के लिए, हमारी कंट्री के लिए, हमारी यूनिटी के लिए। Terrorism inflicts fear in people through violence and hatred. The global of terrorism is never scared, pure of good. अब जो टेररिज्म है वो लोगों के अंदर डर पैदा करता है, जिसके वजह से लोग एक दूसरे को हेट फैलाने लगते हैं, जो बहुत ही गलत चीज होती है। टेररिज्म इज एन इनह्यूमन एक्ट carried out by a certain group of people in a plain way. It resorts of bullying, killing or torturing somebody. अब टेररिज्म क्या है? कि ये ह्यूमन एक्टिविटी है जिसके वजह से एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल इसको प्लान करते हैं और उसके बाद इसको क्या करते हैं, उस हिसाब से वर्क करते हैं, जिसमें किलिंग, किडनैपिंग, टॉर्चरिंग, ये सब पॉइंट उसके अंदर इंक्लूड होता है। टेररिज्म इज अ चैलेंज फॉर एनी गवर्नमेंट, और एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है कोई भी गवर्नमेंट के लिए। Terrorism is an easy way to display power forcefully. Innocent people become a target of massacre anywhere. अब इसके अंदर क्या पॉइंट दिया है कि टेररिज्म है वो अपना पावर बताने के लिए होता है, लेकिन किस हिसाब से? फोर्सफुली। और जो इनोसेंट पीपल होते हैं वो ये सब चक्करों में आके वो बेचारे मर जाते हैं या फिर कुछ ना कुछ फाइनेंशियली इश्यूज उनके हो जाते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स है। इन द पास्ट देयर वर टेररिस्ट अटैक ऑन द पार्लियामेंट, होटल ताज, मुंबई शेयर मार्केट, लोकल ट्रेन एंड ऑन द अक्षरधाम एंड एक्सेट्रा। ये कुछ एग्जांपल्स है, कुछ ऐसे नाम दिए जहां पे टेररिस्ट अटैक हमने दिया है। जो 26/11 पे हुआ था मुंबई में ताज होटल में, वो एक ऐसा इंसिडेंट है। और वैसे बहुत सारे इंसिडेंट है जो पूरी कंट्री या फिर पूरा वर्ल्ड इस चीज को कभी भुला नहीं पाएंगे। Terrorism is a pure hatred and cruelty. It has got nothing to do with kinsman, religion और language. और टेररिज्म सबसे बड़ा मेन पॉइंट उसमें ये है कि ये प्योर लोगों को डराने के लिए, उनके अंदर हेट पैदा करने के लिए है, और ऐसा कुछ नहीं है कि एक पर्टिकुलर रीजन, रिलीजियन या फिर कोई लैंग्वेज ही जो पर्सन है वो ही करते हैं। ये कोई भी पर्सन कर सकता है, जो बहुत ही गलत बात है। अब उसके मेजर हम क्या कर सकते हैं, किस हिसाब से हम उसको रोक सकते हैं? वी हैव टू फेस इट विद ब्रेवरी एंड करेज। अगर आप कभी ये चीज फेस करते हो, टेररिज्म कहीं आपके सामने होता है, तो आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि उस चीज को, वो सिचुएशन को ब्रेवली आप फेस करो और करेजियसली उसका जवाब दो इफ पॉसिबल। द इंटेलिजेंसी ब्यूरो ऑफ द नेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव। जो ब्यूरो है, कमिटी है, जो इंटेलिजेंसी ब्यूरो है नेशन की, वो बहुत ही स्ट्रांग और एक्टिव होनी चाहिए, जिससे क्या है टेररिज्म हम रोक सकते हैं। अवेयरनेस रिगार्डिंग कोऑपरेटिंग विद द सिक्योरिटी एजेंसी हैज टू बी डेवलप। और सिक्योरिटी जो एजेंसी उनको हमें रखना चाहिए अगर उनकी जरूरत होती है तो। पीपल हैव टू बी वेरी अलर्ट एट पब्लिक और क्राउडेड प्लेसेस। वन मस्ट नॉट पे अटेंशन टू रूमर्स एंड शुड नॉट पैनिक इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस। अब इसके अंदर क्या दिया है कि अगर हम कहीं पे पब्लिक प्लेस पे या फिर क्राउडेड प्लेस पे, तो हमें बहुत ही अटेंशन से वहां पे रहना चाहिए, जिससे क्या है कि अगर कोई ऐसे अटैक होता है तो हम तुरंत ही वहां पे एक्शन लेके पुलिस को फोन कर दे, या फिर कुछ ना कुछ जो हेल्प पॉसिबल, इफ पॉसिबल, तो हम वहां पे वो कर पाए। और जो रूमर्स उस टाइम पे जो फैलते हैं उस पर हमें ध्यान देना नहीं चाहिए, हमें वो टाइम पे पैनिक बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। एक और है, हम सीसीटीवी जो कैमरा है वो वहां पे लगा सकते हैं, जिससे क्या है हमें हेल्प हो कि जो प्रॉब्लम है वहां पे किस लिए हो रही है। ठीक है, दिस वॉज द एंड ऑफ टुडे सेशन विद दिस पार्ट, विद दिस चैप्टर। आई होप you have understand all the point. We will meet soon in the next session. Till then, stay home, stay safe.